अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है और बड़े लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि अब जो है वो 2 लाख की ट्रांज़ैक्शन के ऊपर आपको 20.5% का टैक्स अदा करना होगा। आया इस खबर के अंदर कितनी हकीकत है और ये टैक्स किन के ऊपर लगा है? फाइलर के ऊपर लगा है, नॉन फाइलर के ऊपर लगा है और किन ट्रांज़ैक्शन के ऊपर ये जो टैक्स है वो लागू होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टैक्स लगा है जी फाइलर के ऊपर और बिज़नेस अकाउंट के ऊपर लगा है और इस वजह से जो है वो बिज़नेस अकाउंट होल्डर के अंदर अब हलचल मची हुई है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, चाहे छोटा करते हैं, चाहे बड़ा करते हैं, अब ये किसी एक सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जानब से अब बाकायदा नोटिफिकेशन भी शेयर किया गया है कि अब आपको एहतियात करनी है। वो उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, आप ये भी सुनें, प्लस मैं आपको एक मिसाल से इस चीज़ को आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इत्तला दी जाती है कि वफाकी बजट 2025-26 की मंजूरी के बाद कंपनी के अकाउंट में कैश जमा करवाने पर नए टैक्स लगा दिए गए हैं। हालिया इनकम टैक्स में तरमीम के मुताबिक अगर कोई टैक्स दहिंदा बैंक या किसी डिजिटल ज़राए के अलावा 2 लाख रुपए से ज़ायद वसूल करता है तो उसे रकम का 50% हिस्सा काबिल कबूल होगा और किसी ऐसी अदायगी के ऊपर 41% टैक्स यानी मजबूरी तौर पर कुल रकम के ऊपर 20.5% का अज़ाफ़ी टैक्स अदा करना होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख की कुछ चीज़ें परचेज़ की, अब आपने उस 10 लाख की चीज़ों को 12 लाख में बेचा। अब आपने जो 12 लाख की सेल्स की हैं वो टोटली डिजिटल ज़राए से की है। आपके पास उनके एविडेंस हैं, आपने ऑनलाइन रिटेलर से पैसे लिए दिए हैं, तो आपके पास उनका एक सारी जो है वो मनी ट्रेल मौजूद है। तो अब 10 लाख की आपने चीज़ खरीदी और 12 लाख की बेची, तो आपको जो मुनाफ़ा है वो 2 लाख रुपए है। अब जो टैक्सेबल इनकम होगी यानी जिस ऊपर टैक्स लगेगा वो 2 लाख के ऊपर लगेगा क्योंकि आपने 2 लाख रुपया इससे कमाया है। अब दूसरे सिनेरियो में आप देखें, आपने 12 लाख रुपए की जो है वो सेल की, 12 लाख सॉरी 10 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी। अब उसमें से 5 लाख रुपए की जो रकम है वो आपने कैश की सूरत में वसूल की, यानी आपने उसे ऑनलाइन के ज़रिए नहीं वसूल किया और 5 लाख में वो 2 ट्रांज़ैक्शन शामिल हैं जो कि 2 लाख से अबव की हैं। अब क्या होगा कि वो आपने एज़ अ कैश जो है वो अपने अकाउंट में, बिज़नेस अकाउंट में डिपॉज़िट की हैं, तो उसके आपके पास प्रॉपर प्रूफ़ नहीं है। अब जब भी आपके पास आप ऑडिट के लिए सिलेक्ट होंगे तो आपकी जो वो रकम है 5 लाख रुपया, वो भी टैक्सेबल में शामिल हो जाएगी। यानी टोटल मिला के 5 लाख, वो 2 लाख आपने जो मुनाफ़ा कमाया, यानी 7 लाख के ऊपर अब आपको टैक्स अदा करना होगा क्योंकि एफबीआर की नज़र में आपने यहाँ पे 2 नंबरी करने की कोशिश की है और आपने ऑफ़लाइन तरीके से जो है वो यहाँ पे काम करने की कोशिश की है। उनकी नज़र में आपने यहाँ पे प्रॉफ़िट ज़्यादा कमाया, तो इस वजह से आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो भी टैक्स तब लगेगा जब आप ऑडिट के लिए सिलेक्ट होंगे। जब आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू वो स्कैन करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने ऑफ़लाइन कैश ज़्यादा जमा करवाई है, तो फिर आपके ऑडिट के लिए सिलेक्ट होंगे और उसके बाद ये टैक्स जो है वो आपके ऊपर लागू होगा। बाकी नॉर्मल जो लोग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, करंट या सेविंग, उनके ऊपर इस तरह की किसी भी टैक्स का इतलाक नहीं हुआ है और आप किसी भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कान धरने की आपको ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।